आगे बढ़ते राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी का कहना है कि राजस्थान में कोरोना नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है। उन्होंने कहा है कि वो खुद 2 बार दिल्ली जाकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की सप्लाई पर बात करके आई हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और सीएस निरंजन आर्य से भी लगातार संपर्क में हैं और इनकी ओर से समस्याओं का समाधान भी लगातार करवाया जा रहा है। सांसद हेल्पलाइन के सेवा कार्य लगातार जारी है तो दिया कुमारी फाउंडेशन भी कोरोना काल में लोगों की मदद में जुटा हुआ है। ऐसे ही कई मुद्दों पर सांसद दिया कुमारी से बात की हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में तमाम जो जनप्रतिनिधि है या समाज सेवी है या कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की दूसरे लोगों की मदद की जाए और यही सेवा का भाव बेहद आवश्यक है। लेकिन इन सब के अलावा राजनीतिक तौर पर सियासी बयानबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं लेती। राजस्थान के 25 सांसदों को निशाने पर लिया गया कांग्रेस के द्वारा। हमने जयपुर शहर के सांसद से बात की, लेकिन इसी के मद्देनजर हम देखें तो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं दिया कुमारी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि तमाम जो बातें कही जा रही है उनको लेकर वो खुद क्या बोलेंगी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सांसद जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, सांसदों से बात करो, सांसदों, इवन एक मैसेज चला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, घंटी बजाओ, जबकि वास्तविकता क्या है? आप लोग वाकई में कितने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं और कहां पर आप जाके आए हैं इस दौरान? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम सभी सांसद और केंद्र सरकार पूरी तरह से कोविड के जो दूसरी लहर है इससे कैसे हम लोगों को राहत दिलाएं, कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाई जाए, हर प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भी 2 बार दिल्ली गई हूँ, मंत्री जी से भी मिली हूँ। यहाँ पर जो मेरे क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी आ रही थी वो भी उन्होंने उसके बारे में बहुत सीरियसली निर्णय लिया और नाथद्वारा में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पीएम केयर्स से सैंक्शन हो चुका है, उसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। संकट की घड़ी में हर व्यक्ति को कैसे राहत पहुँचे उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों के फ़ोन कॉल्स के लिए क्या लोगों के फ़ोन वगैरह भी आए, या क्योंकि कई एमपी है उन्होंने हेल्पलाइन बना रखी है, जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने भी हेल्पलाइन अपनी शुरू की और हम सभी सांसदों ने इंक्लूडिंग मैंने अपनी हेल्पलाइन शुरू की है और इस हेल्पलाइन से मैं खुद भी जुड़ी हुई हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने शुरू किए हैं और हम लोगों ने, जितने भी लोगों ने फ़ोन किया, उनको चाहे इंजेक्शन की ज़रूरत थी, चाहे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, चाहे बेड की ज़रूरत थी, चाहे वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, हम लोगों ने इमीडिएटली अरेंज करने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों की हम लोगों ने हेल्प की। और इसके अलावा मैं टेली मेडिसिन भी शुरू करने वाली हूँ, हेल्पलाइन सर्विस फॉर टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ, जिससे कि हम लोग डॉक्टर से जो भी व्यक्ति को परेशानी आ रही है घर पे बैठ के उसको कंसल्ट, किसी भी अच्छे डॉक्टर जैसे जयपुर का डॉक्टर या दिल्ली के डॉक्टर का कंसल्टेशन मिले और वो घर पे बैठ के ही अपनी दवाइयाँ और अपना इलाज शुरू कर सके। बात यह है कि कहा गया कि बिल्कुल बाहर नहीं निकले, क्या आप किसी अस्पताल में भी गए या अस्पतालों में भी आपका जाना हुआ, या दिया कुमारी फाउंडेशन की ओर से कोई काम किए हों, क्योंकि आपका एक अलग से फाउंडेशन और चलता है, उसके ज़रिए भी आप कुछ करते रहते हैं? जी, मैं RUHS मैं खुद गई हूँ फूड पैकेट्स बांटने और मेरा फाउंडेशन भी काम कर रहा है। हम लोग बहुत सारे लोगों को फूड पैकेट्स रोज़ाना दिलवा रहे हैं। जहाँ से भी फ़ोन आता है या कोई रिक्वायरमेंट आती है वहाँ मेरे फाउंडेशन के लोग पहुँच के दिन में 2 बार भोजन सामग्री भी देते हैं, राशन के पैकेट्स भी दे रहे हैं। एक और सवाल, राजस्थान सरकार में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर मुख्य सचिव निरंजन आर्य, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनमें से किसी से बातचीत हुई रिगार्डिंग उनका किस तरीके से हेल्प मिला? क्योंकि सियासी बयानबाजी तो अलग होती है। नहीं, मैं तो बहुत रेगुलरली इन सभी से बातचीत करती रहती हूँ। रघु शर्मा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनसे भी मेरी लगातार बातचीत चलती रहती है कि आज ये नहीं पहुंचा, वो नहीं पहुंचा, ये काम नहीं कर रहा, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, वेंटिलेटर्स जो पीएम केयर्स से पहुंचे थे सभी हर क्षेत्र में पहुंचे थे वो ठीक से चल नहीं रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की जाए। उनकी जो स्टाफ ट्रेनिंग थी वो भी नहीं करवाई थी टाइमली, उन्होंने वो शुरू करवाई, हम लोगों ने शिकायत की उसके बाद। तो ऐसे हम लोग लगातार बातचीत मेरी चल रही है। कल ही मेरी रघु शर्मा जी से बात हुई थी किसी विषय पर, आज ही मेरी CS साहब से भी अभी मैंने व्हाट्सएप किया है कि आप मुझसे बात करें। CM साहब को मैं लगातार लेटर्स लिखती जा रही हूँ
और हम लोग पूरी तरह से, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता एक भी दिन ऐसा होता होगा जब हम लोग संपर्क उन लोगों से नहीं करते होंगे। एक आखिरी सवाल और, राजसमंद की जीत का श्रेय आपको भी जाता है, बड़ा श्रेय आपको जाता है जो दीप्ति जीती। अब दीप्ति को राजनीतिक तौर पर, क्योंकि वहाँ पर लोकल तौर पर आप उनसे काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, तो दीप्ति के कामों को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि उनकी माँ ने वहाँ बहुत सेवा की और आपने उनके लिए काफ़ी मेहनत की और आखिरकार जीत मिली, कम वोटों से मिली, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, दीप्ति के लिए मैं कहूँगी कि बहुत अभी से ही उसने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से संभाला भी है। वो भी फील्ड में जा रही है लगातार, और जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, वो मुझे भी बता रही है। डायरेक्टली भी वो मंत्रियों से बात कर रही है, काम बहुत अच्छा कर रही है अभी से, और आगे आने वाले समय में भी वो किरण जी की तरह ही जनता की सेवा करेगी। जैसी उसको टिकट मिली, मैंने उससे बात की, उसी समय से लेके अभी तक मैंने देखा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत ही सही व्यक्ति को राजसमंद की विधानसभा की जनता ने चुना है और अपना प्रतिनिधि बनाया है। वो पूरी तरह से अपना कर्तव्य भी निभाएगी और हम दोनों मिलके क्षेत्र की सेवा करेंगे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी से खास बातचीत की है। कई सवाल थे जिनका जवाब जानना भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ भी चलाया जा सकता है, लेकिन जब वास्तविकता कुछ और होती है, जब बातचीत करते हैं तो सामने कुछ और आता है। बहरहाल सियासत अपनी जगह है और सेवा कार्य अपनी जगह है। हम भी यही कहेंगे कि कोशिश कीजिए अपने आसपास के लोगों की मदद करने की, जितनी गुंजाइश हो सके उतनी मदद कीजिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।